कहते हैं ना, जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, कौवा और दादी की सीख। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब अपनी सारी ताकत, सारी हिम्मत जवाब दे जाए, तो वो कौन सी चीज है जो हमें मुश्किलों से बाहर निकालती है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा कालू नाम के एक कौवे की कहानी में। एक ऐसा कौवा जो गर्मी से बेहाल था और बहुत बहुत ज्यादा प्यासा था। तो कहानी का पहला हिस्सा है कौवे की प्यासी खोज। एक शांत सा दिखने वाला गांव जहां एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा है, गांव में एक बहुत ही शांत सुबह है। सूरज अभी अभी उग रहा है और हवा में मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू है। पर इस शांति के बीच हमारा हीरो कालू कौवा एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। गांव में सूखा पड़ा था, सारे तालाब सूख चुके थे और नदियां तो बहुत ही दूर थीं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। पानी तो मिल जाता है, लेकिन वो बस पहुंच से बाहर है। मतलब एक उम्मीद दिखती है जो अपने साथ एक और बड़ी चुनौती ले आती है। उड़ते उड़ते कालू को दादी माँ के आंगन में एक घड़ा दिखाई दिया, और पता है क्या, उसमें पानी था। एक पल को तो उसे लगा कि बस जान बच गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि कालू का लक्ष्य तो बड़ा सीधा सा था, पानी पीना। पर हकीकत ये थी कि पानी घड़े में इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। सोचिए, उम्मीद ठीक सामने है, पर उसे छू भी नहीं सकते। और अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट, निराशा का वो पल। ये वो लम्हा था जब कालू को लगा कि उसकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बेकार हो गई है। आप सोच सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो खुद से कह रहा था, मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ, इतनी तेजी से उड़ सकता हूँ, फिर भी ये जरा सा पानी नहीं पी पा रहा। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो एकदम बेबस महसूस कर रहा था। और फिर वो पल आता है जब इंसान लगभग हार मान ही लेता है। कालू ने सोचा, शायद मुझे ये जगह छोड़कर चले ही जाना चाहिए। ये उसकी निराशा की हद थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो था दादी माँ के समझदारी भरे शब्द। दादी माँ जो ये सब कुछ देख रही थी, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, कालू, याद रखना, जिंदगी में हर मुश्किल सिर्फ ताकत से हल नहीं होती, बुद्धि से होती है। ये शब्द कालू के लिए एक नई रोशनी की तरह थे। दादी की बात ने कालू को सोचने का एक नया नजरिया दिया। तो अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया काम करता है और अकल को इस्तेमाल में लाया जाता है। दादी की बात सुनकर कालू ने एक अलग ही नजर से अपने आसपास देखना शुरू किया, और तभी उसकी नजर आंगन में बिखरे छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। और बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वो आहा वाला मोमेंट आ गया था। कालू का प्लान बहुत ही सिंपल था, लेकिन था बड़ा असरदार। एक एक करके कंकड़ उठाओ, उसे घड़े में डालो और देखो कि पानी कैसे धीरे धीरे ऊपर आता है। उसने बिना हिम्मत हारे सब्र के साथ ये काम बार बार किया, और उसकी मेहनत और समझदारी दोनों रंग लाईं। धीरे धीरे ही सही, पर लगातार कोशिश करने से पानी ऊपर और ऊपर आते आते घड़े के मुंह तक आ गया। आखिरकार पानी उसकी पहुंच में था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर कालू की इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? और ये है कामयाबी का वो पल। कालू ने जी भर कर वो ठंडा ठंडा पानी पिया। ये उसकी समझदारी और सब्र का मीठा फल था। उसने अपनी मुश्किल को हरा दिया था। दादी माँ उसकी जीत पर मुस्कुराई और कहानी का जो सार था उसे फिर से दोहराया। देखो, अगर हार मान लेते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब्र और अकल से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। समझदारी, सब्र और मेहनत के दम पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो देखने में कितनी भी बड़ी क्यों न लगे। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से कंकड़ हैं, मतलब वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारी आज की किसी बड़ी मुश्किल को हल करने में मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।